अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आपके साथ आज जो मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू पालक की रेसिपी। आलू पालक जो बनाते हैं इसका टेस्ट जो आएगा आपको मज़ा आएगा और यकीन जाने कि इतना ज़बरदस्त मसाले वाली ज़बरदस्त आलू पालक की रेसिपी है। तो आपने इसको लाजमी घर में ट्राई करना है, इसको खाना है और मेरे इस रेसिपी को आपने अंत तक फॉलो करना है। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इतनी ज़बरदस्त सी पालक आलू की रेसिपी आप घर में बना के एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लिया इस तरह से मैंने बड़ा बर्तन, इसमें हमने करना है पालक को बॉयल। तो सबसे पहले हमने इस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और पानी गर्म जब इतना सा होगा, जब हल्के हल्के से इसमें बबल से बनना शुरू होंगे, तब हमने इसमें इस तरह से कटिंग करके पालक को ऐड कर देना है। पालक को जो धोना है बहुत ही ज़रा लंबे वाला काम है, क्योंकि आपने पालक को इतनी दफ़ा धोना है कि पानी बिल्कुल आपको फ्रेश साफ़ नज़र आए। जब तक आपको पानी फ्रेश नज़र नहीं आएगा दैट्स मीन कि आपकी जो पालक है इसमें भी मिट्टी है, तो इसलिए आप इसको नहीं पका सकते, नहीं तो खाने में इसकी वो इस तरह से मिट्टी आएगी आपके खाने में। तो इसलिए आपने पालक को पहली शर्त तक बहुत अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने के बाद आपने इसको इस तरह से बॉयल कर लेना है, इतना बॉयल करना है ये अच्छे से गल जाए। इसको आपने अच्छे से गला लेना है और फिर आपने इसको साइड पे रख के फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। तो ये होगी एक साइड पे हमने इसको रख लिया। अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, 1.5 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। और ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने इस तरह कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट सा कर लेना, इसको थोड़ा सा हमने पका लेना प्याज को। और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का खूबसूरत सा पेस्ट। वो मैंने ऐड कर दिया। देखिए इस तरह का वो उसकी थी वो अदरक लहसुन, जो मैंने इस तरह से 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया था। तो उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। आपको नज़र भी आ रहा है बारीक बारीक सा। इस मसाले को हमने लाइट सा बस गोल्डन करना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो इसको पकाते जाएं। जैसे ही इसका कलर चेंज हो तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। और फिर हमने इसमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 3 इसमें कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। इस तरह से 3 टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह से कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया। इसका भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मीडियम पे मैंने रखा है फ्लेम को और इसको हम जल्दी जल्दी पका लेते हैं। और सबसे जो बढ़कर बात है वो ये है कि जो इसमें जिस तरह से चीज़ें ऐड करें वैसे ही आपने ऐड करनी है। जब इतना सा मसाला पक जाए तब मैंने इस तरह से 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्च को इस तरह से कूट के इसमें ऐड कर दिया है। जितना मसाला बेहतरीन होगा वैसे ही हमारा सालन अच्छा बनेगा। इसमें 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला ना ख़राब ना हो जाए। इस तरह से टमाटर तो हमने ऐड किए थे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। सब्ज़ मिर्च आपने पीस के ऐड करनी है। और इस तरह से मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड की है इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च। और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। और 1 टीस्पून मैंने ऐड की है इस पर हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, आप अच्छे से कर लें। मसाला तो हमारा ऑलरेडी ये मिक्स मुकम्मल हो चुका, बन चुका, जितना चाहिए अच्छे से इसकी पकाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कटिंग की है आलू। आलू लिए हमने 3 पाव। 3 पाव आलू इसको मैंने इस तरह से कटिंग करके पानी में रखा हुआ था। अब इसमें ऐड करके इसको भी हमने पका लेना। इतना पकाना है कि इसकी हमें खुशबू आनी शुरू हो जाए। हमने इसको अच्छे से भून लेना है। जितने अच्छे हम इसमें पोटैटो को पका लेंगे, अच्छे से आलूओं को भून लेंगे, मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, उतना ही अच्छे जब हम ये पालक में आलू खाएंगे तो हमें मज़ा आएगा। तो आलू को आपने अच्छे से पकाना है इसमें। देखिए इसका सारा मसाला इस तरह से बिल्कुल पक गया और घी नज़र आने लगा। तब हमने इसमें इस तरह से ग्राइंड करके अच्छे से पालक को ऐड कर दिया। आपने सिर्फ जैसे कि लगा के आपने 3 सेकंड के लिए इस तरह से आपने ग्राइंड पे लगाना है और फिर आपने बंद कर देनी है मशीन। इस तरह से ये बाकी भी आप इसमें से सारा निकाल दें। और पालक बहुत ही मेहनत से इस तरह से हम कटिंग करते हैं, धोते हैं, तो बहुत मेहनत से बनती है, इसलिए आपने इसका एक ज़रा भी आपने इसको ज़ाया नहीं करना। अच्छे से मिक्स करते जाएँ इसको। और ये देखें घी है जो ऊपर आ गया इस तरह से पानी में। अब ये मिक्स हो जाए, आपने अच्छे से मिक्स कर देना, इसको पका देना। इतना पकाना है कि बिल्कुल पानी इसका कम हो जाए। जब पानी कम हो जाए इस तरह से, पानी काफ़ी कम हो गया और ये 1.5 किलो हमारे पास पालक थी। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 गिलास दूध का, यानी कि मैंने इसमें आधा किलो दूध ऐड किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। एक चीज़ का एहतियात करें कि इसके ना इस तरह से ऊपर को ना बबल बन के ऊपर को ये पालक उड़ती है, तो आपको छींटे पड़ सकते हैं। इसके छींटे बहुत तीखे, बहुत गर्म होते हैं। इस तरह से मैंने एक रुमाल बिछा दिया है इस तरह से चूल्हे पे, ताकि इसके छींटे ना इसके ऊपर पड़े। अब ये देखें बहुत एहतियात से आपने काम करना है। ये जो छींटे हैं तो बहुत ही तीखे और बहुत ही गर्म होते हैं। आपको इस तरह से ना हाथों पे जल सकते हैं आपके बाजू का, तो एहतियात से आपने ये वाला काम करना है। अच्छे से मिक्स कर दिया माशाल्लाह से। देखें जब इसका ऑयल बाहर आना शुरू हो जाए तो तब समझे कि अब ये हमारी ना सब्ज़ी जो पक रही है।
तो ये पकने के बिल्कुल करीब आ गई है। देखिए अब इसमें मसाले ऐड करने लगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया सूखा धनिया पिसा हुआ, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली पिसी हुई मिर्च, और इसमें ऐड कर रही हूँ जो है एक और चीज़, वो भी हाफ़ टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये मसाले आपने इसको जब फाइनल करेंगे तब आपने इसमें ऐड करने, पहले नहीं करने। इससे इसकी खुशबू काफ़ी देर तक रहेगी, यानी कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जब हम इसको एंड पे ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। जो हमने इसमें दूध ऐड किया उससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू और पालक का। और ये जो मसाले, ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लाती हैं। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। तो ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गई। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से पक चुकी है। अब हम देखें इसको, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ऑयल बाहर आ गया है। तो कुछ लोग ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से देखिए ऑयल आ गया, इतना ही काफ़ी है। तो देखिए माशाल्लाह से आपको दिखा रही हूँ, इसके आलू भी पक चुके हैं और इसकी पालक भी पक चुकी है। काफ़ी पानी था जो खुश्क हो चुका। हमने इतना ही बनाना है, तो हमने इसको पराठे के साथ खाना, तो बहुत ही मज़ा आने वाला। तो देखिए माशाल्लाह से फाइनल हमारी ये पक चुका है आलू पालक का सालन। तो चले इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इसके आलू और पालक देखें, कितनी खुशबूदार एक ये डिश है। इससे आप ट्राई कीजिएगा। वैसे भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको खाना चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी है पालक बना के खाएँ। और ये देखिए माशाल्लाह से ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए इसमें थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। तो देखिए जी माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसे पराठे के साथ या फिर राइस के साथ भी आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। इसमें देखिए आलू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और सब्ज़ मिर्च भी, इनका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना मिर्चों का जब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।